तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषिकेश लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, अब ये तो तय है कि इस्तीफा दे दिया है, औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन राजनीति की दिशा जरूर बदल जाएगी बिहार के हिसाब से। समझे, बड़ी बात यह है कि अब नीतीश कुमार के हाथों में कमान होगा। तो क्या ये समझा जाए 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक नई रणनीति के तहत जेडीयू चुनावी मैदान में उतरेगी? देखिए, बिल्कुल इस बात का संकेत है कि नीतीश कुमार का अपने हाथ में कमान लेना कई सारे राजनीतिक संकेत भी दे रहा है, लेकिन जेडीयू के भीतर इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताई जा रही है। जब यहाँ से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से निकले और नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव उस पर अनुमोदन हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों एक साथ लंच कर रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद नीतीश कुमार उनके घर पर हैं और वहाँ साथ में लंच कर रहे हैं। फिर 3 बजे से राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उसमें फिर अनुमोदन होगा और इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन बार बार ये बात जरूर है पार्टी के भीतर से, जो यहाँ का माहौल है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, कार्यकारिणी और परिषद की बैठक में, कि जेडीयू के भीतर कुछ महीनों से जो बगावत था, जो अलग अलग गुटबाजी थी, वो ज़्यादा चरम पर थी। अलग अलग मंत्रियों ने, कई विधायकों ने इनके ललन सिंह के व्यवहार को लेकर शिकायत की और कहा कि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावना को वो सुनते नहीं हैं और नीतीश कुमार के सामने उन्होंने इसको लेकर शिकायत भी की थी। बाद में हालांकि जब कुछ दिन पहले खुद ललन सिंह ने कहा कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं पार्टी के भीतर, उन्हें चूंकि लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और जब आज वो प्रस्ताव दे रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया। खुद ललन सिंह ने कहा जब प्रस्ताव वो दिए कि लोकसभा चुनाव में बतौर वो उम्मीदवार होंगे और ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि वो लोकसभा का चुनाव में पार्टी के लिए काम कर पाए, लिहाजा वो अपनी तरफ से नाम प्रस्तावित करते हैं नीतीश कुमार का कि वो खुद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। और उनके इस प्रस्ताव पर तुरंत ही जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उन्हें सहमति जताई, तालियों के साथ उसका स्वागत किया। नीतीश कुमार हमारा नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, जैसा नारे लगे। तो गुटबाजी रोकने के लिए नीतीश कुमार के सामने कोई एक विकल्प नहीं था। जो दूसरी बात कही जा रही थी कि 2024 के चुनाव के ठीक पहले क्या नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक निष्ठा को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आज की बैठक में बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं जो आने वाले वक्त में और आक्रामक रुख अपनाया जाएगा, जिसमें जातिगत जनगणना है, जिसमें संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर बीजेपी की नाकामी है, आर्थिक मोर्चों पर मोदी सरकार की विफलता है। तो ये वो तमाम वही मुद्दे हैं जो इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं और इंडिया गठबंधन जिसके सारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाता रहा है। 2024 में जिसका एक राजनीतिक मुद्दा होगा जिसके आधार पर जनता के बीच में जाएगी। लेकिन आज की बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को लेकर महत्वपूर्ण इस मायने में है कि जब भी चुनाव होता है, चुनाव के वक्त आते हैं, नीतीश कुमार पार्टी की कमान खुद अपने हाथों में लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, जैसे 16 मौजूदा सिटिंग लोकसभा के सांसद हैं, उसमें कई सारे टिकट के काटने की संभावना है, बहुत सारे से राजनीतिक निर्णय लेने हैं, मसलन सीटों की संख्या, तालमेल, उसको लेकर भी नीतीश कुमार अपने पास रखना चाहते हैं, सिंबल का बंटवारा हो। तो जेडीयू एक इसे आंतरिक प्रक्रिया मान रही है, लेकिन जो बीजेपी है, जो राजनीति के पंडित हैं, उसको एक अलग तरीके से देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हमेशा राजनीति में अपने लिए विकल्प खुले रखते हैं और विकल्प खुला रखने के लिए वो उसकी पटकथा पहले से तैयार करते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूदा ललन सिंह को पार्टी से हटाया जाना, उनके जगह पर खुद कमान संभालना, जिस विचारधारा को वो आगे बढ़ा रहे थे ललन सिंह, वो माना जा रहा था कि काफ़ी बीजेपी के मुखर हैं वो और बिहार में सत्ता परिवर्तन के बड़े सूत्रधार कहे जा रहे थे। लेकिन इनका जो व्यवहारिक था, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो व्यवहारिक पक्ष था, जो नेताओं से मिलने जुलने का इनका तरीका था, सलीका था, वो काफ़ी नाराज़गी भरा था और उसको लेकर एक बड़ी नाराज़गी थी पार्टी के भीतर में। इसलिए आज भी जब बैठक शुरू हुई तो कुछ लोगों के अंदर या मोबाइल को लेकर के अध्यक्ष ने बहुत बुरे तरीके से उन्हें डांटा। जो पुराने विधायक थे या जो मौजूदा विधायक हैं या जो मंत्री हैं, जब वो अध्यक्ष के पास अपनी बातों को रखने जाते थे तो वो काफ़ी नाराज़गी से उनसे बात करते थे। तो ये चीज़ें ललन सिंह के खिलाफ एक काफ़ी महीनों से काम कर रहा था, लेकिन नीतीश कुमार चूँकि नज़रअंदाज कर रहे थे, चुनाव था नहीं, राजनीतिक फैसले कुछ लेने नहीं थे। लेकिन अब जब
पार्टी 2 महीने के बाद राज्यसभा के उम्मीदवार का मामला हो, लोकसभा में उम्मीदवारों के चयन का मामला हो, इंडिया गठबंधन में अलग अलग जगहों पे रैलियों या प्रचार प्रसार का मामला हो, और जो सबसे बड़ा जो राजनीतिक विकल्प खुला रखने की बात हुई थी कि नीतीश कुमार जब भी कुछ करते तो राजनीतिक विकल्प वो हमेशा खुला रखते हैं, और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भी कई सारे राजनीतिक विकल्पों की तरफ इशारा कर रहा है। क्या वो विकल्प किधर जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज के तेवर और कलेवर को देखकर लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ है, उसी के साथ वो पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। और जेडीयू का एक बड़ा लिटमस टेस्ट भी है, क्योंकि 2019 में गठबंधन के बाद जब 16 लोकसभा के सांसद जब इनके जीत कर आए, जब एनडीए के साथ ही विधानसभा चुनाव में दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो इनका पहला लिटमस टेस्ट है कि आम लोग, बिहार की जनता क्या महागठबंधन में नीतीश कुमार को 2015 जैसे विधानसभा में जैसा कोई आशीर्वाद देती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी इनसे 2 कदम आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ऋषिकेश, देखिए कई सारे विकल्प और इसके कई सारे संकेत और मायने समझे जा सकते हैं, और ये तो तय है ऋषिकेश कि नीतीश कुमार दूरदर्शी हैं, और जब भी वो फैसला लेते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। ये तो वक्त ही बताएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।